आगे बढ़े। यस सर। तो हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक राजनीतिक दर्शन की। मैं नए पेज से शुरू कर देता हूं। ठीक है। तो सामाजिक राजनीतिक दर्शन में हम क्या मान करके चलते हैं, यहां पर हम पहला पॉइंट जो लेंगे, इसे एक कोटेशन के तौर पर भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और इसको क्या कहेंगे कि मनुष्य कौन है ना। मनुष्य कौन है? तो मनुष्य संपूर्ण चिंतन का केंद्र बिंदु है। मनुष्य कौन है? संपूर्ण चिंतन का केंद्र बिंदु है। और यह मनुष्य रहता कहां है? तो सामान्य तौर पर यह मनुष्य समाज में रहता है। समाज, और हम कर लेते हैं राज्य में रहता है। हालांकि कुछ मनुष्य गुफा में भी रहते हैं आज भी, है ना। मेरा इशारा प्रधानमंत्री की तरफ कतई नहीं है, जहां पर कि वो कैमरा लेकर के गुफा में बैठते हैं, ठीक है ना। तो कतई मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं है, आप लोग गलत मत समझिएगा। तो समाज और राज्य में रहता है। मैं अपने प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत करता हूं। जितनी की इज्जत वो देश के पहले प्रधानमंत्री की करते हैं, मैं उतनी ही इज्जत उनकी भी करता हूं। ठीक है ना। ठीक है। वह समाज और राज्य में रहता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। और यहीं पर अरस्तु का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको जरा लिखिए। अरस्तु के अनुसार लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, अरस्तु के अनुसार मनुष्य, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में करके लिखिएगा और फिर अंडरलाइन कर दीजिएगा। डबल इन्वर्टेड कामा, अनु बेटा बना लोगे भैया? अनु जी जी सर। वीडियो आप कर दिया, ये सब देख ना पावे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि कोई मनुष्य समाज में रहने में असमर्थ है, इसको ऐसे लिखा ना कि अरस्तु के अनुसार। सर ये मैडम अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार के बाद कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा। अब डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। बेटा अनूप समझा ना कैसे लिखना है? जी सर। दिखाओ कैसे लिख रहा है। ये हर बात में वीडियो बंद कर देता है। हाँ ठीक है, ऐसे ही सही। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि कोई मनुष्य समाज में रहने में असमर्थ है, समाज में रहने में असमर्थ है, या उसे लगता है कि उसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, या उसे एक बार रिपीट करना। यदि कोई मनुष्य समाज में रहने में असमर्थ है, या फिर उसे लगता है कि
उसे समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है, उसे समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो वह निरा मनुष्य है, सॉरी, या तो वह निरा पशु है, मतलब विशुद्ध रूप से जानवर है, या फिर वह देवता है। अब एक फिल्मी गाना बना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अब ये दुनिया ये महफिल, मतलब दुनिया महफिल समाज हुआ, मेरे काम की नहीं। तो फिर अरस्तु के अनुसार ये कहने वाला व्यक्ति क्या हुआ? या तो फिर वो महामानव हुआ या पशु ही हुआ सर। अच्छा, महामानव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि महामानव जो है गाना गाता हुआ तो फिरेगा नहीं। अपनी खबर मिले न मिले, खबर यार की मिले है? जी सर। तो सर वो पशु समान ही हो गया फिर। तो वो पशु हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति लगातार कामातुर है। तो वह देवता तो नहीं है। हालांकि आजकल टीवी सीरियल में जो देवताओं को दिखाया जा रहा, बड़ा गड़बड़ दिखाया जा रहा है ना। इंद्र विंद्र की तो ऐसी भद्द पीट के रखी है, लगता है कि इंद्र बहुत बड़ा अय्यास आदमी था। नहीं, ऋग्वेद में सर्वाधिक पूजित देवता है इंद्र। आगे लिखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। अनिका थोड़ा सा लिखा गया है हम लोगों ने अभी, है ना। शुरुआत बेटा यहां से की थी, आप लोग जरा वेट करिएगा, अनिका को मैं लिखवा दूं। देख बेटा, यहां से लिखा है, लिख ले। अनिका लिख। स्क्रीनशॉट। हाँ बोल बेटा। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं लिख लूंगी बाद में। अब हाँ, अब आगे आगे लिख, इसी में आगे लिख, अरस्तु के अनुसार। आगे लिखो, अरस्तु के अनुसार। निधि बोलो, अरस्तु ने क्या बोला है? अच्छा रुको, सपना जिंदा हो तुम बेटा? सपना हाँ सर। बोल, क्या अरस्तु के अनुसार जो लिखवाया था अनिका को लिखवाओ। लिखवाओ सपना। निधि तुम्हें लिखो। अरस्तु के अनुसार इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु, मैं भी इतनी जल्दी जल्दी बोलूं? डबल Sorry, इन्वर्टेड sir. कॉमा में लिखना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि कोई मनुष्य समाज में रहने में असमर्थ है, यदि कोई मनुष्य समाज में रहने में असमर्थ है, या फिर उसे लगता है कि उसे समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है, कि उसे समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है, तो या तो वह निरा पशु है या फिर वह देवता है। मीरा पशु।
निरा पशु है या फिर वह देवता है। ओके, हो गया। ठीक है। इसी प्रकार कुछ विचारक मानते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। आगे लिखिए, इसी प्रकार कुछ विचारक मानते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। निधि जी कितना पेज छोड़ दूं? हाफ पेज। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन का एक साध्य है, कि मनुष्य के जीवन का एक साध्य है, एक उद्देश्य है। एक साध्य है, एक उद्देश्य है, और वह इसे अकेले में पूरा नहीं कर सकता है, और वह इसे अकेले में पूरा नहीं कर सकता है। इस उद्देश्य अथवा साध्य की प्राप्ति इस उद्देश्य अथवा साध्य की प्राप्ति एकांत में ही रह करके हो सकती है। सर अथवा के बाद क्या लिखा बेटा? लाइन मेरे पास लिखी हुई नहीं है, पूरा बोलो। इस उद्देश्य या साध्य की पूर्ति समाज एवं राज्य में ही हो सकती है। समाज एवं राज्य में हो सकती है या फिर समाज एकांत या में? राज्य में, कुछ भी लिख दो, समाज एवं राज्य। समाज सर आप बताएं एकांत में ही रहकर हो सकती है। रहकर नहीं हो सकती है, एकांत में रहकर नहीं हो सकती है, लिखा है ना सबने? सर नहीं, आपने बोला एकांत में रहकर ही हो सकती। नहीं, एकांत में रहकर नहीं हो सकती है। अगर मैंने बोला तो गलत बोला है। सर इसके बाद क्या बोला था आपने? एकांत में रहकर नहीं हो सकती, केवल समाज एवं राज्य में रहकर हो सकती है। हाँ, समाज एवं राज्य में ही हो सकती है। ठीक है। यस सर। यस सर। मनुष्य के उद्देश्य एवं साध्य की पूर्ति के लिए साध्य की पूर्ति के लिए एक के लिए मनुष्य के उद्देश्य एवं साध्य की पूर्ति के लिए एक आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
आदर्श सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ऐसी आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा को तय करना, ऐसी आदर्श सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को तय करना ही सामाजिक राजनीतिक दर्शन का कार्य है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन का कार्य है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि समाज सतत परिवर्तनशील संस्था है। समाज सतत परिवर्तनशील संस्था है। सर, समाज सतत परिवर्तनशील संस्था है। अभी कुछ देर पहले भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसी मुद्दे पर चर्चा किया था कि समाज एक परिवर्तनशील संस्था है। इसके जो आदर्श हैं, इसके जो नैतिक नियम हैं, इसका जो भौतिक स्वरूप है वो लगातार बदलता है ना? यस सर। आगे लिखिएगा। आवश्यकता अनुसार राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। यानी कि कुल मिलाकर के एक सतत परिवर्तनशीलता की स्थिति हमको दिखाई देती है। कैसी स्थिति दिखाई देती है? सतत परिवर्तनशीलता की। कौन परिवर्तनशील है? तो परिवर्तनशील समाज भी है और राज्य भी है। किसी जमाने में राज्य परिवार के नाम पर ही आगे बढ़ता था। राम किससे गद्दी पाए? अपने पिता से। राम से गद्दी कौन पाया? उनके पुत्र पाए। यानी कि स्पष्ट रूप से परिवारवाद है। लेकिन आज की राजनीतिक व्यवस्था में लोग इस परिवारवाद का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या हम ये माने कि परिवारवाद का विरोध किया जाना है, वस्तुतः राम का विरोध किया जाना है? परिवारवाद का विरोध किया जाना वस्तुतः क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाना है? ये पाश्चात्य राज व्यवस्था को फॉलो किया जाना है। आप तर्क दे सकते हैं कि नहीं, परिवारवाद का नहीं, बल्कि जो ज्यादा योग्य है हम उसके लिए बात कर रहे हैं कि उसको अवसर मिलना चाहिए। तो क्या बाली के मृत्यु के बाद जामवंत और हनुमान सुग्रीव से ज्यादा योग्य नहीं थे? तो उन्हें गद्दी क्यों नहीं दी गई? या राजनीति और कूटनीति में सफल होने के बावजूद भी रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी को सत्ता क्यों नहीं दे दी गई? या अन्य किसी जो है राक्षस को क्यों नहीं दी गई? गद्दी हमेशा क्यों एक के साथ दूसरे को ट्रांसफर होती रही? तो क्योंकि उस समय की व्यवस्था एक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें पूरी तरह से राजतंत्र था। आज की व्यवस्था ऐसी है जिसमें लोकतंत्र है।
तो कहेंगे नहीं भैया, राजतंत्र में परिवारवाद चल सकता है, लोकतंत्र में नहीं चल सकता है, यानी राम का आदर्श आज की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं चल सकता, आप ऐसा मानेंगे? नहीं भैया, मानेंगे नहीं, कुछ कुछ का हलवाइए मत, जितना हम बोलेंगे उतना हम फंसते चले जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, और वो क्या है कि व्यवस्थाएं सतत परिवर्तनशील होती हैं, व्यवस्थाएं लगातार बदलती हैं, लेकिन यह परिवर्तन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बर्फ से सीधे भाप बन जाए। बर्फ से पहले पिघल करके पानी बनने दीजिए, पानी को गर्म होकर के भाप बनने दीजिए, भाप को फिर बरस करके पानी बनने दीजिए, पानी को ठंडा होकर के फिर भाप बनने दीजिए, चक्र चलता रहेगा। एक बार एक ऋषि थे, उन्हें संदेह होता है। संदेह किस बात का होता है कि गंगा सबके पाप धोती है, तो वह पाप जाता कहां है? क्या वो सारा पाप गंगा में रह जाता है? तो वो गंगा के पास गए, वो भगवान शिव के पास गए इस प्रश्न को पूछने के लिए। तो भगवान शिव ने कहा कि तपस्या किया। तो भगवान शिव कहे कि चलो गंगा से पूछ लेते हैं। आए गंगा मैया के पास, गंगा मैया से पूछे कि बताइए आपका पाप कहां जाता है? तो गंगा मैया कही कि वो पाप मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरा पाप मैं ले जाकर के समुद्र में डाल देती हूं। वो पाप मुझको नहीं लगा। अब क्रम देखिएगा, यह हुआ कि इसका मतलब समुद्र पापी होगा। अब भगवान शिव उस ऋषि के साथ समुद्र के पास गए। समुद्र पहले ही से शिव के आने की जो है सूचना पर तैयार बैठे हुए थे, क्योंकि पहले जब राम पहुंचे थे और राम विनती कर रहे थे कि हे समुद्र महाराज मान जाइए, सुन लीजिए, तो समुद्र मानने को तैयार नहीं थे। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, तब सको पर कहा राम भय बिनु हो तन प्रीत। और निकालिए धनुष मारने के लिए, मार डालेंगे आज। तो तब समुद्र जो है घबरा करके आया। तो अब भगवान शिव गए तो ये नहीं सोचे कि भैया त्रिशूल उसूल उठावे तब हम आवे, आगे तुरंत आ गए शिव। अब प्रश्न वही हुआ कि पाप गंगा जी ने ला करके दिया तो तुम पापी हो गए। तो कहा कि हम पापी नहीं हुए, क्योंकि जो भाप बन करके उड़ता है हम सारा पाप उसी में उड़ा देते हैं। तो यह हुआ कि तब बादल पापी होगा, सारा पाप बादल में गया। अब बादल के पास पहुंचे, पूछे कि पाप तुम्हारे पास है? बादल बोला नहीं साहब, पाप हमारे पास भी नहीं है। कहे कि क्यों पाप तुम्हारे पास नहीं है? तो कहा गया, तो कहे कि उससे तो फिर हमने जो पानी बना करके धरती पर बरसा दिया। तो धरती से आकर के पूछे कि भैया पाप तुम्हारे पास है या क्या हुआ? तो धरती बोली कि हमने फिर उससे अन्न उपजा दिया। अब ऋषि चकरा गए, कहे कि हे महादेव, अब कहां कहां पूछे, आप ही बता दीजिए तो पाप कहां गया? तो उन्होंने कहा पाप जाता कहीं नहीं है, घूम रहा है, घूम रहा है। और जिसने जिस भाव से जीवन जिया है, जिसने जिस भाव से अन्न ग्रहण किया है, अगर शुद्ध मन से किया है तो पाप नाश हो जाता है, तो पाप नहीं लगेगा। और जिसने पाप मन से किया उसे पाप लगेगा। इसलिए जब भी आप अन्न खाते हैं, कुछ न कुछ अंश या कुछ न कुछ मात्रा में पाप जरूर जाता है, परंतु उसकी शुद्धि तब हो जाती है जब आप सत्य चित्त सत्य विवेक से रहते हैं, तो वह पाप नगण्य हो जाता है। और जब एकदम ठूस ठूस के खाते हैं, एकदम चाउमीन चाट प्लेट लगा लगा करके, इसीलिए जब उपासना वगैरह करनी होती है तो ये कहा जाता है कि अन्न खा करके मत जाइए। तब आप कहेंगे फल वगैरह सब में लगता है, तो जहां तक हो सके तो कम से कम खाइए पीजिए। तो भोजन की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितना आपके जीवन के लिए आवश्यक है। तो क्या वह परिवर्तन लगातार चल रहा है, एक जगह ठहरता नहीं है। आपने सांख्य दर्शन पढ़ा, सांख्य दर्शन में भी यही बात कहा गया था
कि ये जीवन का चक्र चल कैसे रहा है, तो कहे कि सदगुण तम गुण राज गुण के निरंतर बदलाव से यह चलता है। यह इनके निरंतर बदलाव से चल रहा है। यह कहीं रुक नहीं रहा है, यह कहीं टिक नहीं रहा है, यह चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो इस संसार में सभी नियम परिवर्तनशील हैं। यही एक नियम है जो स्थायी है कि सब कुछ बदल रहा है। तो यह लगातार बदलाव होता रहता है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, आप ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए। कल राज सिंह ने एक प्रश्न उठाया था। अच्छा, इनका नाम भी बड़ा मौजू है, राय सिंह यादव। 3 बिरादरी आ जाती हैं। पूरा समाजवाद जीता जागता है ये है। केवल बता दें राय है तो लोग समझेंगे भूमियार है। कह दें कि हम आर सिंह हैं तो लोग समझेंगे ठाकुर हैं। पूरा बोल दें हम आर सिंह यादव हैं तो लोगों की मनोकामना बदल जाएगी। अच्छा, बदल भी जाती है। देखिए, जैसे ही हमने कहा यादव, तो और जो भी कोई यादव होगा उसका शरीर की बाछें खिल गई। ये नहीं पता कि शरीर में बाछें होती कहाँ है, लेकिन खिल जाती हैं। अच्छा, यादव है, बढ़िया है। अच्छा, ठाकुर है, बढ़िया है। एक जो हम और अनूप एक बिरादरी के हैं, दोनों लोग केवल कुमार हैं अनूप? तो हमारी तुम्हारी बिरादरी एक बराबर हो गई। सर भूमार क्या होते हैं? भूमियार, Yes, भूमियार sir. एक तरह का जमींदार वर्ग है जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य में, कभी ब्राह्मणों में तो कभी क्षत्रियों में पाया जाता है। बिहार में बड़ी मात्रा में भूमियार पाए जाते हैं, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि सर हमारे यहाँ पे है नहीं ना कोई, इसलिए मेरे को पता ही नहीं है। नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं? तो कहते हैं कि आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था। अब विज्ञान में भी कल राय सिंह ने बोला था कि सत्य को जो है विज्ञान पाता है। विज्ञान भी सत्य नहीं पाता। जितना भी डायमेंशन विज्ञान के हैं वो अंतिम सत्य को नहीं, वो तात्कालिक सत्य की प्राप्ति करता है। फाइनल ट्रुथ विज्ञान कभी भी नहीं पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द साइंस टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रुथ। So who will find the ultimate truth? It is the religion, it is the spirituality. They will find the ultimate truth. तो नन्हा मुन्ना राही है विज्ञान, और धर्म बहुत बड़ा है उससे। इसीलिए मैं प्रायः यह कहता हूं कि धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या हो न हो, परंतु विज्ञान की धार्मिक व्याख्या अवश्य होनी चाहिए। धर्म एक बार विज्ञान की कसौटी पर खरा न उतरे दिक्कत नहीं है, परंतु विज्ञान अगर धर्म की कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो दिक्कत है। आप कहेंगे ये कौन सी उल्टी गंगा आज बहा रहे हैं राय सिंह? आज तक तो आपने जितना जाना था सब पर पानी फेर दिया हमने। जी सर, आज तक यही लगता था कि जो धर्म है वो वास्तव में विज्ञान जब उसको प्रामाणिकता दे देता है। अक्सर ऐसे ज्यादातर बाबाओं को जो हम अभी तक सर सुनते आ रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि इसको तो विज्ञान ने भी माना, इसलिए हो सकते हैं। वो कम जानकार हैं। धर्म, आप सोचिए कि परमाणु ऊर्जा की खोज हो गई कि कैसे पैदा किया जाए, विज्ञान ने खोज दिया। अब हम चिल्लाते नहीं, हमारे यहाँ तो तुलसी बाबा पहले से लिख करके गए थे, सूरदास पहले से लिख करके गए थे, वेदों में हमारे पहले था। नहीं साहब, हमें विज्ञान के साथ कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है। विज्ञान को हमारी शरण में आने की आवश्यकता है। अब परमाणु ऊर्जा की खोज हुई तो उस परमाणु ऊर्जा से परमाणु बम भी बन सकता है, जिससे कि लाखों लोगों का जो है सर्वनाश हो जाए। और उससे परमाणु बिजली भी, परमाणु ऊर्जा से बिजली भी बनाई जा सकती है, जिससे कि लोगों का इलाज हो सकता है, बच्चे पढ़ सकेंगे जिस बिजली में। और भी बहुत कुछ हो सकता है, रोशनी हो सकती है, अंधकार मिटेगा। तो अब उससे
बिजली बनाई जानी चाहिए और बम नहीं बनाया जाना चाहिए, यह कौन तय करेगा? साइंस नहीं तय कर सकता। साइंस केवल ऊर्जा पैदा कर सकता है, परंतु बनना क्या चाहिए यह तय करने का काम धर्म करेगा। तो धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या न हो कि कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आया जाता था और कृष्ण चाहते थे तो मन की गति से जाकर के मारा जाता था। विज्ञान की लेबोरेटरी में अगर यह बात सही नहीं साबित हो रही है तो विज्ञान की कमी, विज्ञान इंप्रूव करे। धर्म को क्या जरूरत है विज्ञान की लेबोरेटरी में जाकर के अपने आप को सीमित कर दे? लेकिन विज्ञान का अनुप्रयोग कैसे होना चाहिए यह धर्मानुसार ही होना चाहिए, यह धर्म तय करेगा। और जब जब विज्ञान का अनुप्रयोग धर्म के अनुसार नहीं हुआ है तब तब सृष्टि का संहार हुआ है, सृष्टि का सर्वनाश हुआ है। तो धर्म को आवश्यक के लिए आवश्यक नहीं है कि वह विज्ञान का पिछलग्गू बने, लेकिन विज्ञान को धर्म का पिछलग्गू बनना चाहिए। बाबा लोग जो सिद्ध करने में लगे रहते हैं मूर्ख हैं, गलत तरीके से सिद्ध करते हैं। उन्हें चाहिए कि वह आईएएस मार्गदर्शक पर कि वीडियो चोरी छिपे देखा करें। नहीं, ऐसे एडमिशन लेकर के ना देखें, यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है, देखा करें, इसको चोरी छिपे देख लिया करें, अब फिर अपने प्रवचन में जाके बोल दें। मत बताओ मैं क्या आईएएस मार्गदर्शक पर सुना, क्या फर्क पड़ता है? आशीष सर कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे, बस पढ़ें लिखें लोग। बाबा भी पढ़ें, मुल्ला भी पढ़ें, फादर भी पढ़े, अग्रंथी भी पढ़े, भिक्षु भी पढ़े, जैनी भी पढ़े, सब पढ़े। ठीक है, आगे लिखिए। मानव हित में समाज के आदर्शों, मानव हित में समाज के आदर्शों, लक्ष्यों और मूल्यों को निर्धारित करने के लिए सामाजिक राजनीतिक दर्शन को, तो लक्ष्यों और मूल्यों को निर्धारित करने के लिए सामाजिक राजनीतिक दर्शन को निरंतर प्रयत्नशील रहना होता है। ठीक है, अगली हेडिंग बनाइएगा। सामाजिक राजनीतिक दर्शन की विषय वस्तु। सर रिपीट कर दी एक बार हेडिंग। मैं लिख रहा हूं बच्चा, सर लिख रहा है? यस सर। Scope of socio-political philosophy.
स्कोप ऑफ सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, ये टॉपिक से हम लोग कल शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कल से हम लोग क्लास का आखिरी 15 मिनट ही अन्य प्रश्नों के लिए रखेंगे और शुरुआत हम लोग सीधे, और क्लास 10:30 का मतलब मैं एग्जैक्ट 10:30 पर शुरू कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे मुझे अपनी बेटी को लेने जाना पड़ता है।